दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब ट्रेन के उन खाली डिब्बों में क्या होता है जहां रोशनी भी आने से डरती है। हम अक्सर भीड़ भाड़ वाली ट्रेनों में सफर करते हैं, लेकिन क्या हो अगर आप एक ऐसे डिब्बे में अकेले हो जहां आपके सिवा कोई और ना हो, या शायद कोई हो जो इंसान नहीं हो। दिसंबर की वो कड़कड़ाती ठंड, कोहरे से ढकी पटरियां और एक चलती हुई ट्रेन का वो डिब्बा जो अचानक एक जिंदा कब्रिस्तान बन गया। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जो आपको अंदर तक हिला देगी और शायद कुछ ऐसी गलतियों से बचना भी सिखाएगी जो किसी और से हो चुकी है। दोस्तों, आज की कहानी किसी सुनी सुनाई बात पर आधारित नहीं है, बल्कि एक ऐसे शख्स का सच्चा अनुभव है जिसने मौत को अपनी आंखों के सामने कुत्ते की तरह लाल टपकाते हुए देखा था। जी हाँ दोस्तों, बागपत और लोनी के बीच उस सन्नाटे में आखिर क्या हुआ था? क्यों उस रात ट्रेन के टॉयलेट के दरवाजे बिना हवा के अपने आप टकरा रहे थे? तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज का यह किस्सा आपकी रातों की नींद उड़ाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत गोयल और आप देख रहे हैं दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आप अगली बार ट्रेन में अकेले सफर करने से पहले 100 बार सोचेंगे। यह कहानी है एक ऐसे खौफनाक सफर की जो शुरू तो हुआ था घर पहुंचने की जल्दी में, लेकिन खत्म हुआ एक कभी ना भूलने वाले डर के साथ। जी हां दोस्तों, यह घटना दिसंबर 2022 की है, जब उत्तर भारत में ठंड अपने चरम पर थी। इस कहानी का मुख्य किरदार मनीष है। दोस्तों, यहाँ पर हमने जिस इंसान के साथ ये घटना घटी है उसका नाम चेंज कर दिया प्राइवेसी के चलते, तो यहाँ पर हमने उसका नाम कर दिया मनीष। तो दोस्तों, मनीष दिल्ली के एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और उसका परिवार शामली में रहता है। मनीष अपने परिवार से मिलने के लिए शामली गया था 2-3 दिन के लिए, और जब वो शामली से दिल्ली वापस आ रहा था ट्रेन में, तो शामली से रात के 8 बजे ट्रेन चली थी, पर कड़ाके की सर्दी, चारों तरफ छाई धुंध और कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से ट्रेन रुक रुक कर बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रही थी। रात के 11 बज चुके थे और ट्रेन अभी बागपती पहुंची थी। इस ट्रेन में पैसेंजर्स बहुत कम थे। मनीष जिस डिब्बे में था वहां उसके अलावा सिर्फ एक व्यक्ति और था। वो व्यक्ति शुरू से ही भारी कंबल ओढ़कर सो रहा था। मनीष को लगा कि चलो कोई तो है, साथ है, चाहे वो सो ही क्यों ना रहा हो। उस अजनबी की मौजूदगी ने एक झूठी सुरक्षा का एहसास तो दे रखा था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये वही अजनबी उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक हकीकत बनने वाला। दोस्तों, ट्रेन बागपत से आगे बढ़ी और लोनी के सुनसान इलाके के पास जाकर अचानक रुक गई। बाहर घना अंधेरा था, इतना घना कि खिड़की से बाहर देखने पर सिर्फ अपनी ही परछाई धुंधली ही सी नजर आ रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि ट्रेन के इंजन की हल्की सी आवाज भी कानों में गूंज रही थी। मनीष ने मोबाइल निकालकर समय देखा तो रात के 12:03 हो रहे थे। ठीक उसी पल पास वाली सीट पर सोया हुआ वो कंबल वाला व्यक्ति अचानक बिजली की फुर्ती से उठा। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपना कंबल फर्श पर फेंक दिया। उसकी हरकतें नॉर्मल तो नहीं थी। उसने अपने सिर को पागलों की तरह गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। मनीष की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई सब देखकर। वो डर के मारे अपनी सीट से उठा और डिब्बे के गेट की तरफ भागने लगा। भागते भागते जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो जो मंजर उसने देखा उसे याद करके आज भी उसकी रूह कांप जाती थी। दोस्तों, वो आदमी अब इंसान नहीं लग रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में किसी खूंखार जानवर की तरह चमक रही थी। वो अपनी सीट छोड़कर फर्श पर आ गया था, बिल्कुल एक कुत्ते की मुद्रा में। जी हाँ दोस्तों, दोनों हाथ आगे और घुटने जमीन पर टिके हुए। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी जीभ किसी सांप या प्यासे जानवर की तरह बार बार अंदर बाहर हो रही थी और उसके मुंह से लार और गाढ़ा थूक फर्श पर टपक रहा था। उसकी गर्दन से अजीब सी घुरघुराने की आवाज आ रही थी। मनीष को समझ आ गया कि ये कोई मानसिक बीमार व्यक्ति नहीं, बल्कि कुछ और ही है। उसे अपनी जान खतरे में लगने लगी। उसने एक पल की भी देरी नहीं की और डिब्बे का दरवाजा खोलकर दूसरे डिब्बे की तरफ पूरी ताकत से दौड़ लगा दी। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी, बस कानों में उस जीभ के फर्श पर पंजों की आहट महसूस हो रही थी। दोस्तों, वो भागकर दूसरे डिब्बे में पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा और भी खौफनाक था। वो पूरा डिब्बा पूरी तरह खाली था। सुनसान डिब्बे में ट्यूबलाइट की हल्की झपझपाहट डर को और बढ़ा रही थी।
तभी अचानक ट्रेन चलने लगी। मनीष ने सोचा कि शायद तीसरे डिब्बे में कोई इंसान मिल जाए। वो पागलों की तरह अपने डिब्बे की ओर भागा। खुश नसीबी से तीसरे डिब्बे में उसे दो लोग बैठे हुए बात करते हुए नजर आए। उन्हें देखते ही मनीष की जान में जान आई। वो लड़खड़ाते हुए उनके पास पहुंचा और बुरी तरह हांफने लगा। उसकी हालत देखकर उन दोनों यात्रियों को ताज्जुब हुआ। उसकी सांसें इतनी तेज थी कि वह चाहकर भी तुरंत कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो बस बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि कहीं वो चीज उसका पीछा करते हुए यहां तक ना आ जाए। दोस्तों, उन दोनों में से एक व्यक्ति ने हैरानी से पूछा, अरे भाई क्या हुआ? तुम्हारी हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? सब ठीक तो है ना? दोस्तों, मनीष ने अपनी धड़कनों को काबू में करते हुए एक अजीब सा सवाल किया कि क्या भाई आप लोग भूत प्रेत और आत्माओं पर यकीन करते हो? तो उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बहुत ही सहजता से सिर हिलाते हुए बोले, हाँ भाई करते हैं, हमारे गांव में तो ये सब नॉर्मल बात है। मनीष ने कांपती आवाज में कहा कि अगर अभी अपनी आंखों से यकीन करना है ना तो मेरे साथ 2 डिब्बे पीछे चलो, वहां कुछ ऐसा है जो इंसान तो नहीं हो सकता। लेकिन उन यात्रियों का जवाब और भी चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि भाई वो उन बातों पर सिर्फ विश्वास ही नहीं करते बल्कि रोज इसी ट्रेन से सफर करते हैं और आए दिन यहाँ ऐसे हादसे सुनते रहते हैं। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने पिछले हफ्ते की एक और भयानक घटना का जिक्र छेड़ दिया। उसने बताया कि पिछले हफ्ते छुट्टी का दिन था, लेकिन काम की वजह से उन्हें देर हो गई और वे इसी ट्रेन से रात में घर लौट रहे थे। उस रात तो ट्रेन में आज से भी कम भीड़ थी, लगभग हर डिब्बा वीरान पड़ा था। ट्रेन में रोजाना वो सफर करते थे तो उन्हें ज्यादा डर नहीं लगता था। वे खाली डिब्बे में बैठ गए और सोचा कि सफर लंबा है तो आराम से सो जाते हैं, वैसे भी कोई चढ़ने उतरने वाला तो है नहीं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस रात उस खाली डिब्बे में उनके अलावा कोई तीसरा था जो उनके सोने का इंतजार कर रहा था। दोस्तों, ये ट्रेन रात के समय चलता फिरता प्रेत लोग बन जाती थी। वे दोनों अपनी अपनी सीट पर सो गए। करीब 1.5 घंटे बाद जब ट्रेन एक सुनसान इलाके से गुजर रही थी, उन्हें पास के टॉयलेट के दरवाजे के जोर जोर से खुलने और टकराने की आवाज, धड़ाम धड़ाम की वो आवाज इतनी तेज थी कि दोनों की नींद खुल गई। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद हवा से ऐसा हो रहा होगा, लेकिन ट्रेन रुकी हुई थी और बाहर हवा का नामो निशान नहीं था। उन्हें लगा कि शायद कोई बेचारा मुसाफिर टॉयलेट के अंदर फंस गया है और मदद के लिए दरवाजा पीट रहा है। पूरे डिब्बे में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था, इसलिए इंसानियत के नाते उन्होंने जाकर देखने का फैसला किया। डर तो लग रहा था पर किसी की मदद करना भी जरूरी था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ा और धीरे धीरे टॉयलेट की तरफ बढ़ने लगे। बाहर एकदम सन्नाटा और घना अंधेरा था। जैसे जैसे वे करीब पहुंच रहे थे वो आवाज और भी भयानक होती जा रही थी। वो आवाज देने लगे कि भैया कोई है क्या अंदर? भाई सब ठीक तो है ना? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बस वो भारी दरवाजा अपने आप पूरी ताकत से बंद होता फिर खुल जाता। उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी। फिर भी वो टॉयलेट के बिल्कुल सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि दरवाजा हवा में बिना किसी सहारे के हिल रहा था। उन्होंने हिम्मत जुटाकर अंदर झांका, लेकिन अंदर कोई नहीं था। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अचानक हिलना बंद हो गया और एकदम सन्नाटा छा गया। दोस्तों, उन्हें एहसास हो गया कि यहाँ कोई इंसान नहीं है बल्कि ये किसी भटकती आत्मा का काम है। डर के मारे उनके रोंगटे खड़े हो गए और ये तुरंत अपनी सीट की तरफ वापस भागने के लिए पलटे। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, उनकी जान हलक में आ गई। उन्होंने देखा कि डिब्बे के बीच में एक लंबा चौड़ा 6.5 फीट का आदमी खड़ा था। उसने सिर्फ एक लुंगी बांधी हुई थी और उसका पूरा बदन नंगा था। वो अजीब तरह से 2 अलग अलग सीटों पर अपने दोनों पैर रखकर ऊंचा खड़ा था और हाथ बांधकर सीधे उन्हीं को घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत और ठिठुरन थी। ऐसा डरावना मंजर उन्होंने अपने पूरे जीवन में ना कभी देखा था और ना सुना था। दोस्तों, उस पल उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, भागो। वे डिब्बे के दूसरे गेट की तरफ भागे और जान बचाने के लिए ट्रेन से बाहर खाली मैदान में कूद गए। खुशकिस्मती से ट्रेन रुकी हुई थी, इसलिए उन्हें कुछ हुआ नहीं और वे दूसरे डिब्बे में भी आसानी से चढ़ गए। पर मंजर उनके दिमाग से आज तक नहीं निकला है। 2-3 दिनों तक तो उनको भयानक सपने भी आते रहे और मनीष भी उनकी बातें सुनकर सन्न रह गया। जब तक उसका स्टेशन नहीं आया तब तक वो उन लोगों से ट्रेन के ऐसे ही अनगिनत किस्से सुनता रहा।
दोस्तों उस रात के बाद उसने कसम खा ली कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रात के समय ट्रेन के खाली डिब्बे में कभी कदम नहीं रखेगा। तो दोस्तों ये था मनीष का वो खौफनाक सफर जो शायद उसकी जिंदगी का आखिरी सफर भी हो सकता था। याद रखिए दोस्तों, शैतान सिर्फ कहानियों में नहीं होते, क्योंकि अंधेरा सिर्फ कोनों में नहीं होता। कभी कभी वो आपके सफर का हम सफर बनकर बराबर वाली सीट पर ही बैठा होता है। दोस्तों क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है जिसे सुनकर दुनिया के रोंगटे खड़े हो जाएं? क्या आपने भी कभी किसी साय को अपने पीछे महसूस किया है या किसी बंद कमरे से आती सिसकियों को सुना है? अगर आपके पास भी कोई ड्रामना या अनसुलझा अनुभव है तो हमें भेजिए। हम आपकी पहचान को पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए हम उसे बंद कमरा के अगले हिस्से में अपने अंदाज और कहानी के साथ पेश करेंगे, ताकि लोग जान सके कि कई बार हकीकत कहानियों से भी ज्यादा खौफनाक होती है। और हाँ, अगर आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हाइप जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि यहाँ हर दरवाजा एक नए खौफ की ओर खुलता है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि अंधेरा कभी अकेला नहीं आता। देखते रहिए बंद कमरा। शुभ रात्रि।